हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पहले भी कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, बट एक टॉपिक जो मुझे रह गया था और कमेंट सेक्शन में लगातार आता रहा, दैट दैट टॉपिक इज कॉल्ड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात करते हैं कि 7 C's होता क्या है, मतलब व्हाट डू मीन बाय दीज 7 C's। तो जो फर्स्ट सी है यहाँ पर, दैट मीन्स क्लियर। द सेकेंड थिंग इज कॉन्साइज। द थर्ड थिंग इज कंक्रीट। द फोर्थ इज करेक्ट। द फिफ्थ वन इज कोहेरेंट। सिक्स्थ वन इज कंप्लीट। एंड सेवन्थ वन इज कॉल्ड कर्टिसियस। तो दैट मीन्स कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है और एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, आपकी जो ऑल 7 C's हैं उन पे ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर ऑल 7 C's पे आपके ग्रीन टिक है तो आपका कम्युनिकेशन कभी फेल नहीं होगा, बल्कि हमेशा कम्युनिकेशन के रिजल्ट अच्छे ही मिले। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि क्लियर कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि व्हेन राइटिंग और स्पीकिंग टू समवन एल्स, बी क्लियर अबाउट योर गोल और मैसेज। आप किसी से भी बात करते हैं या किसी को भी लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं या कुछ भी मेमो लिखते हैं, या एप्लीकेशन लिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियरली अपना गोल बताएं, आप क्लियरली अपना मैसेज बताएं कि आप एग्जैक्टली वो कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्या उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि उस पर्पस, उस मीटिंग का या उस लेटर का या किसी भी चीज़ का पर्पस क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट श्योर, योर ऑडियंस विल बी टू। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको ही श्योरिटी नहीं है, आपको ही क्लैरिटी नहीं है कि आप क्यों वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपके ऑडियंस को भी नहीं होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भी क्लैरिटी हो और आगे आप अपने ऑडियंस को भी कम्युनिकेट करें कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, कि पर्पस क्या है इस चीज़ का। टू बी क्लियर, ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइडियाज इन ईच सेंटेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ये आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप मिनिमाइज करें अपने आइडियाज़ को। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ों को बंडल करके बताने की कोशिश करें। हमेशा क्लियर होकर बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी को भी मान लो बेनिफिट्स बता रहे हो, किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का बेनिफिट बता रहे हो, तो आप अगर बहुत घुमा फिरा के बताओगे बहुत दिक्कत होगी। आप उसको क्लियरली पॉइंट वाइज बता सकते हो कि मैं आपको 3 प्रोडक्ट बताता हूँ, 3 बेनिफिट बताता हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। उससे उसको क्या होगा, बिल्कुल क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हो। मेक श्योर दैट इट्स ईजी फॉर द रीडर, फॉर योर रीडर टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग। प्लस जब आप किसी को कन्वे कर रहे हो कोई मैसेज, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बहुत ही सिंपल हो, ईजी हो, ताकि वो सामने वाला उसकी मीनिंग को समझ पाए। पीपल शुडंट हैव द रीड बिटवीन द लाइन्स एंड मेक assumptions on their own to understand what you are trying to say। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट क्या पता चली, ऐसा ना हो कि अगर आप क्लैरिटी से नहीं बताओगे तो क्या होगा कि उनको रीड बिटवीन द लाइन्स करना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत सारी assumptions उनको खुद लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें उनको खुद से सोचनी पड़ेगी, और उसमें हमेशा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो क्लियर का मतलब ये है, हमेशा पर्पस बता दें, बहुत क्लैरिटी से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत करें, उससे क्या होगा, अनरियलिस्टिक assumptions बनेंगी जो बाद में मेट करनी मुश्किल हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द सेकंड सी। सेकंड का मतलब है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, वेन एवर यू आर कॉन्साइज इन योर कम्युनिकेशन, यू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ। तो कॉन्साइज का मतलब है हमेशा टू द पॉइंट रहें, अपने कम्युनिकेशन को बहुत सिंपल रखें, बहुत छोटी रखें, और जितना आप छोटा रखोगे उतना ईजिली ऑडियंस उसको समझ पाएगी। दैट मीन्स योर ऑडियंस डजंट वांट टू रीड 6 sentences, व्हाट यू कुड कम्युनिकेट इन जस्ट मे बी 3 और मे बी 1। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ को अगर आप 6 लाइनों में बता सकते हैं, उनको 6 में नहीं बता के आप उनको 3 लाइनों में बताने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि 1 या 2 ही लाइनों में बता दें। और अपने आप से पूछें, आस्क योरसेल्फ कि क्या आपके पास वो एबिलिटी है कि आप चीज़ों को कॉन्साइज करके किसी को समझा सकें। मतलब बात का मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस होंगे वो कम हो जाए। आर देयर एनी एडजेक्टिव और फिलर वर्ड्स दैट यू कैन डिलीट। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी एडजेक्टिव या फिलर वर्ड जो आप बीच में यूज कर रहे हो उसको आप डिलीट कर सकते हो। यू कैन ऑफन एलिमिनेट वर्ड्स लाइक, और कई बार हम बहुत सारे जैसे रिटन कम्युनिकेशन करते हैं या बहुत बार जब हम बात भी कर रहे होते हैं, तो हम कई बार लिटरली बहुत बार बोलते हैं, यू सी, डेफिनेटली, काइंड ऑफ, बेसिकली, आई मीन, इस तरह के वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम उन वर्ड्स को भी कम कर सकते हैं, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे कम्युनिकेशन कॉन्साइज हो जाए। आर देयर एनी अननेसेसरी सेंटेंसेस ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी सेंटेंसेस लिख देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कॉन्साइज अगर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, तो हमेशा कोशिश करें कि अवॉइड करें उस तरह के अननेसेसरी सेंटेंसेस को। हैव यू रिपीटेड द पॉइंट सेवरल टाइम्स इन डिफरेंट। अब एक ये भी प्रॉब्लम मैंने काफ़ी देखी है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि काफ़ी लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो सेम ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, अलग अलग तरीके से उसी सेम बात को कर रहे होते हैं, जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, और वो टाइम भी वेस्ट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेशन को रिपीट ना करें। आप एक बार बताएंगे तो भी किसी को समझ में आ जाएगा। हाँ, अनटिल अनलेस कोई आपसे दोबारा पूछता है कि कहता है भाई मेरे को नहीं समझ में, आप दोबारा समझाएं, तो डेफिनेटली आप समझा सकते हैं।
थर्ड सी की बात करते हैं, दैट इज कंक्रीट। कंक्रीट का क्या मतलब होता है? व्हेन योर मैसेज इज कंक्रीट, योर ऑडियंस हैज अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग देम। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को सही तरह से कंक्रीट वे में समझाते हैं तो क्या होता है कि जो आप समझा रहे होते हो सामने वाला वैसी ही पिक्चर समझता है, वैसी ही बात समझता है। अदरवाइज अगर कंक्रीट मैसेज नहीं होगा तो जो आप समझाओगे आपके हिसाब से तो वो अच्छा है, बट सामने वाला ऑडियंस एक्चुअली वो नहीं समझकर कुछ और समझ गया है। देयर आर डिटेल्स बट नॉट टू मेनी। तो यहाँ पर डिटेल्स देना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा डिटेल देते हैं, इतना डिटेल देते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए और सामने वाला समझ ही ना पाए। तो विविड फैक्ट्स बताएं, बहुत ही लेजर लाइक फोकस रखें ताकि सामने वाले को समझा सकें आप बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कंक्रीट वे में जो आप समझाना चाहते हैं। अगर आप ओवर डिटेलिंग कर देंगे वो भी एक प्रॉब्लम है। योर मैसेज शुड बी सॉलिड। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मैसेज आप बनाते हो, चाहे आप किसी को भी, मान लो आप जॉब के लिए किसी एम्प्लॉयर को रीच आउट कर रहे हो, या मान लो आप नेटवर्किंग के लिए कुछ लोगों को ईमेल डाल रहे हो, या किसी को अपना प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहते हो, या किसी इन्वेस्टर से मिलना चाहते हो, हमेशा अपना मैसेज बहुत सॉलिड रखें। कम शब्दों में कैसे आप ज्यादा चीजों को बता सकते हैं, कंक्रीट रख सकते हैं, सॉलिड रख सकते हैं, अपने मैसेज पर काफी काम करें। फोर्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज करेक्ट। कि जब भी आप कम्युनिकेट करो हमेशा कोशिश ये करो कि आप ऑडियंस उसको मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। दैट मीन्स आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। योर कम्युनिकेशन शुड बी एरर फ्री कम्युनिकेशन। मेक श्योर योर मैसेज इज करेक्ट बाय आस्किंग योरसेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप ये कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। मतलब करेक्ट का मतलब एरर फ्री कम्युनिकेशन, मतलब आप कोई गलती नहीं करेंगे, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नंबर वन, डू द टेक्निकल टर्म्स यू यूज टू फिट इन योर ऑडियंस लेवल ऑफ एजुकेशन नॉलेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका प्रोडक्ट टेक्निकल है, आपकी सर्विस टेक्निकल है, कोई चीज़ जो आप समझा रहे हो वो टर्म्स टेक्निकल हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी जो ऑडियंस है, जो उसको सुन रही है, जो उसको देखेगी, और ये मुझे लगता है यूट्यूब पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर मैं यूट्यूब का कंटेंट बनाता हूं तो मुझे भी ये समझना पड़ता है कई बार कि मेरा ऑडियंस इस बात को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। उस चीज़ को ध्यान में रख के ही उस कंटेंट को बनाया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके टेक्निकल टर्म्स को इतना सिंप्लीफाई कर सके ताकि ऑडियंस के एजुकेशन और नॉलेज के हिसाब से वो मैच करके उसको समझ। हैव यू चेक्ड योर राइटिंग फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। अब कई बार जब आप लिख रहे होते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं। अब हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो और उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। आर ऑल द नेम्स एंड टाइटल्स आर स्पेल्ड करेक्टली। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर मैं कहूंगा। काफी लोग मैं देखता हूँ कि जब मुझे भी ईमेल लिखते हैं तो वो मेरा नाम सही नहीं लिखते, कुछ और नाम लिख देते हैं। या कई बार हम किसी को मेल डाल रहे हैं तो नाम गलत डाल दिया, डेजिग्नेशन गलत डाल दी, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स गलत डाल दिया, विच इज़ बहुत ही पुअर इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो कोशिश करो कि आप दोबारा से क्रॉस चेक कर लो, सब चीज़ें सही हैं, नेम चेक कर लो, टाइटल चेक कर लो, इफ एवरीथिंग इज फाइन देन ओनली प्रोसीड विद इट। फिफ्थ की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? व्हेन योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट इट्स लॉजिकल। तो आप जब भी कोहेरेंस की बात करते हो मतलब आप हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस की बात करते हो कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। एक स्ट्रक्चर से बताया जाता है किसी भी चीज को। ऑल द पॉइंट शुड बी कनेक्टेड एंड रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक। आप जो भी मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कोशिश करो कि सारे पॉइंट्स उससे कनेक्टेड हो, रेलेवेंट हो, और ताकि सामने वाले को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऑलवेज मेंटेन द टोन एंड फ्लो इन द टेक्स्ट इज वेरी कंसिस्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो टोन है या जो फ्लो है ऑफ राइटिंग और कम्युनिकेटिंग, दोनों ही कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पार्ट पर आप बहुत ओवर फोकस कर रहे हो और किसी किसी पार्ट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। तो उससे क्या होता है, सामने वाला समझ लेता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो और बाकी चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते, विच इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स। तो आप जो भी लिख रहे हो उसको कोशिश करो इसका टोन और फ्लो हमेशा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट सिक्स्थ की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट। अब कंप्लीट क्या है? इफ द कंप्लीट मैसेज द ऑडियंस हैज एवरीथिंग दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड इफ एप्लीकेबल टेक एक्शन। तो अगर आप कंप्लीट मैसेज जो मतलब आप लेकर आए हो, अगर वो आप सब कुछ बता देते हो तो ऑडियंस वो सारी चीज़ें समझ लेती है और कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्म्ड ऑडियंस बन जाती है और उसके बाद वो एक्शन भी ले सकती है बेस्ड ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू देम। डज योर मैसेज इंक्लूड कॉल टू एक्शन? अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में उनको बता सके कि भाई उनको एक्शन करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो या मैं कोई लेटर लिख रहा हूँ तो मैं हमेशा नीचे बताऊंगा कि भाई उनको एक्शन क्या लेना है। मान लो मैं ब्रांच मैनेजर को लिख रहा हूँ तो मैं बताऊंगा सर आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कुछ कम्युनिकेशन करें तो हम क्लियरली बताएं कि आपका कॉल टू एक्शन क्या है। प्लस ऑडियंस को क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए व्हाट यू वांट देम टू डू, आप उनसे चाहते क्या हो। हैव यू इंक्लूडेड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन? अब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नाम, आपकी टाइमिंग, आपका लोकेशन। अब आज के डेट में कैलेंडली लिंक्स वगैरह आ गए हैं तो आप अपने लिंक्स भी लगा सकते हो, लिंक्डइन की प्रोफाइल लगा सकते हो। ये सब कुछ इसमें आप इन्फॉर्म करो ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं और आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्शन की बात में कन्वर्ट कर सकें। और जो हमारा सेवंथ सी है विच इज कॉल्ड कर्टेजियस। कर्टेजियस का मतलब क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, थोड़ा ओपन होना चाहिए, थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी चीज़ ऐसे
इंसल्ट करने के लिए या हिडन इंसल्ट नहीं होना चाहिए, कोई पैसिव टोन नहीं होना चाहिए, सरकाज़म नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते। यू कीप योर रीडर्स व्यू पॉइंट इन माइंड एंड यू आर एम्पैथेटिक टू देयर नीड्स। आपको समझना पड़ेगा कि सबकी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी का टाइम अगर वेस्ट करते हो तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा लेट डाउन है। तो इस कारण से एज उनके रीडर को समझो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से ही उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंटेंट को डेवलप करो किसी भी तरह का। तो दिस वाज ऑल अबाउट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी जगहों पे पूछा भी जाता है कि 7 C's कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा हुआ मैंने देखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस में देखा हुआ है मैंने 7 C's। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।